ना लास्ट लेक्चर में हमने पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैराबोला किया था कि अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर हमारे पास पैराबोला है, देन जो एनी पॉइंट जो होगा ऑन दी पैराबोला वो हमारे पास AT स्क्वायर कॉमा 2AT फॉर्म का होगा। तो एनी पॉइंट t दैट विल बी AT स्क्वायर कॉमा 2AT। और उसके बाद हमने किया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। अगर T1 और T2 दो पॉइंट हैं तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन y इंटू T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a इंटू T1 T2। नेक्स्ट हमने किया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट t, तो वो हमारे पास था y इंटू टी इज इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वायर। नेक्स्ट हमने किया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट t, तो वो हमारे पास क्या आएगी y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस ATQ। ठीक है। नेक्स्ट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट T1 T2। अगर T1 T2 पॉइंट्स हैं तो उन पे अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा AT1 इंटू T2 कॉमा A इंटू T1 प्लस T2। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट था द कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 इज द फोकल कॉर्ड इफ T1 इंटू T2 क्या होगा -1। तो अगर फोकल कॉर्ड है सो T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या होगी -1। और दूसरी बात के एंड ऑफ दी अगर एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कॉर्ड की बात करें, क्योंकि अगर T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 है तो यहां से हमारे पास T2 की वैल्यू आ जाएगी -1 ओवर T1। सो Q जो हमारे पास अदर एक्सट्रीमिटी है वो आ जाएगा A ओवर T1 स्क्वायर कॉमा -2A ओवर T1। क्योंकि अगर T2 की वैल्यू Q में सब्स्टिट्यूट कर दें A इंटू T2 स्क्वायर जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था कॉमा 2AT2, तो T2 की वैल्यू अगर यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दे तो हमारे पास अदर एक्सट्रीमिटी आ जाएगा। ओके, तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट किए थे। आपने ये सारे के सारे रिजल्ट आपने याद रखने हैं। तो आज इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दी पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax शो दैट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल PG एट P। अगर P कोई पॉइंट है पैराबोला पे तो उस पे अगर नॉर्मल ड्रा करें, अगर ये तो टेंजेंट होगी तो टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर अगर नॉर्मल ड्रा करें तो नॉर्मल हमारे पास PG है वेयर G इज ए पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस हमारे पास x एक्सिस है इसकी। तो हमने ये शो करना है कि ये जो PG का जो मिड पॉइंट है उसका जो लोकस आएगा दैट विल बी दी पैराबोला। तो जैसे लोकस वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म की कि वहां पे जब हम पैरामीट्रिक फॉर्म कंसीडर करते हैं तो उसमें एक ही पैरामीटर हमारे पास t आता है। तो t को एलिमिनेट करना एक ही पैरामीटर है, कंपैरेटिवली इजी है रादर देन कि अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट x1 y1 कंसीडर करें हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन वर्क पैरामीट्रिक फॉर्म में कम हो जाता है। तो p यहां पे हम पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। लेट p AT स्क्वायर कॉमा 2AT बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू TX प्लस AT स्क्वायर। तो अगर नॉर्मल की बात करें तो आप नॉर्मल डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद तो टेंजेंट की इक्वेशन तो कम से कम आपको याद करनी पड़ेगी। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P वो हमारे पास क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू माइनस TX प्लस 2AT प्लस ATQ। तो जिनको नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्टली याद है तो वो आप क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर सकते हो। नाउ ये जो नॉर्मल है
ये जो नॉर्मल है एक्स एक्सिस को कहां पे मीट कर रही है, जी पे। सो इट मीट एक्सिस इसकी क्या है, y इज इक्वल टू 0 एट जी। तो y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x की वैल्यू यहां पे हमारे पास आ जाएगी 2at प्लस at स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास g जो पॉइंट आ गया दैट इज at स्क्वायर प्लस 2at, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। p पॉइंट हमने कंसिडर किया है at स्क्वायर 2at। अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g तो हमारे पास आ गया 2at प्लस at स्क्वायर कॉमा 0, और p पॉइंट हमारे पास at स्क्वायर कॉमा 2at है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो m हमारे पास आ जाएगा यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला 2at प्लस at स्क्वायर प्लस p, x1 हमारे पास है at स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई a प्लस at स्क्वायर कॉमा at। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है a प्लस at स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80 मिड पॉइंट। तो हमने m का लोकस फाइंड करना है। तो यहां पे देखो हमारे पास एक ही पैरामीटर है, तो इट इज वेरी इजी। तो यहां से आपने क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन से t की वैल्यू फाइंड कर लो, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से t की वैल्यू हमारे पास y ओवर a आ जाएगी। अब इसको मैं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस a इंटू टी स्क्वायर, टी हमारे पास y ओवर a का होल स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस a। तो ये हमारे पास लोकस आ गया मिड पॉइंट m का, और दिस इज ए इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that locus of intersection of normals at the end of the focal chord। नॉर्मल्स हमने ड्रा करनी है एट द एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। हमने ये शो करना है कि उसका जो नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका जो लोकस होगा दैट विल बी अनदर पैराबोला। मीन्स एक हमारे पास फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड मीन्स कॉर्ड विच पासिस थ्रू दी फोकस। जैसा कि हमें पता है कि अगर P पॉइंट हमारे पास 81 स्क्वायर कॉमा 281 है, और Q पॉइंट अगर हमारे पास 82 स्क्वायर कॉमा 282, तो हमने ये जो एंड्स हैं इस पे नॉर्मल ड्रा करनी है। नॉर्मल कैसे ड्रा करेंगे, पहले टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट पे अगर नॉर्मल की बात करें तो ये ऐसी हमारे पास कुछ नॉर्मल आ जाएगी, सिमिलरली इसको नॉर्मल आ जाएगी। तो इनका जो ऐसी नॉर्मल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसका हमने लोकस प्रूव करना है कि उसका जो लोकस आएगा दैट विल बी दी अनदर पैराबोला। नाउ लेट P 81 स्क्वायर कॉमा 281 एंड Q A T2 स्क्वायर कॉमा 2A T2 बी दी एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और हमें यह भी पता है कि अगर ये एंड ऑफ फोकल कॉर्ड है तो T1 इंटू T2 की वैल्यू क्या होगी -1। नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और नॉर्मल की इक्वेशन की बात करें सो नॉर्मल एट P, तो दैट विल बी y इज इक्वल टू -T1x प्लस 2aT1 प्लस AT1Q। एंड सिमिलरली नॉर्मल एट Q जो हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू -T2x प्लस 2aT2 प्लस a इंटू T2Q। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, साथ में ये वाला रिजल्ट भी यूज करेंगे। अब दोनों को सॉल्व करना है आपने। सॉल्व करने के बाद थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करने के बाद सो आफ्टर solving 3 and 4 we will get x is equal to a into T1 plus T2 whole square plus 3a, और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a into T1 plus T2। तो सिंपली अब क्या करेंगे, दोनों में से पैरामीटर जो है T1 प्लस T2 एक ही पैरामीटर है, रिमूव कर देंगे। तो उसके लिए T1 प्लस T2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y ओवर a, इसको x में सब्स्टिट्यूट कर देंगे
तो x में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ए इंटू वाई ओवर ए होल स्क्वायर प्लस 3a। तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3a विच इज अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जैसा कि हमें पता है कि P और Q एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड है, तो P हमारे पास अगर 80 स्क्वायर कॉमा 280 है और तो Q की वैल्यू क्या होगी, जो Q हमारे पास होगा दैट विल बी a ओवर टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a ओवर टी। तो नॉर्मल एट P वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, और नॉर्मल एट Q तो वो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू एक्स माइनस 2a ओवर टी माइनस a ओवर टी क्यू। तो अब आपने क्या करना है, दोनों लाइंस को सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ t, x में भी t होगा और y में भी क्या होगा t। ठीक है, तो आपने t की वैल्यू किसी एक इक्वेशन से फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इसका बेनिफिट क्या है, यहां पे एक ही पैरामीटर हमारे पास t आएगा, लेकिन यहां पे हमारे पास 2 पैरामीटर चल रहे हैं t1 एंड t2। ठीक है, t1 एंड t2, लेकिन यहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, तो वो सिंपली आपने किसी भी एक इक्वेशन से x और y से t की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो हमारे पास सेम लोकस आ जाएगा ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट टेंजेंट एट वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला इज पैरेलल टू द नॉर्मल एट द अदर एक्सट्रीमिटी। जैसे अगर हमारे पास ये पैराबोला है और ये जो फोकल कॉर्ड है, तो इसके जो एंड है, जैसा कि हमें पता है एक 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो दूसरा एंड क्या होगा a ओवर टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a ओवर टी। तो ये अगर पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारे पास Q होगा। तो हमने शो करना है कि एक एक्सट्रीमिटी पे जो अगर आप टेंजेंट ड्रा करोगे, वो ये वाली जो टेंजेंट एट P, टेंजेंट एट P हमने ये शो करना है कि इट इज पैरेलल टू नॉर्मल एट Q। तो Q जो दूसरा पॉइंट है, इस पे ये वाली टेंजेंट हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी नॉर्मल। तो ये वाली जो नॉर्मल है, Q पे जो नॉर्मल है दैट विल बी पैरेलल टू टेंजेंट एट P। ठीक है, कैसे शो करेंगे पैरेलल, दोनों की स्लोप फाइंड कर लेंगे, दोनों की स्लोप सेम आ जाएगी। तो P और Q हमारे पास पॉइंट है, पहले तो पैराबोला कंसिडर कर लेंगे जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया है। 2 पॉइंट हम P हमारे पास अगर एक्सट्रीमिटी है फोकल कॉर्ड के, डायरेक्टली आपने यहाँ पे लिख देने हैं। P हमारे पास ये वाला आ जाएगा, तो Q हमारे पास a ओवर टी स्क्वायर कॉमा माइनस 2a ओवर टी। सो टेंजेंट एट P, तो वो हमारे पास होगा y इज इक्वल टू टी एक्स, y इज इक्वल टू टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। एंड अगर नॉर्मल एट Q की बात करें, तो नॉर्मल एट Q हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू एक्स, 1 ओवर टी इंटू एक्स माइनस 2a ओवर टी माइनस a ओवर टी क्यूब। तो अब ये जो फर्स्ट हमारे पास पैराबोला था, सेकंड और थर्ड हमारे पास इक्वेशन है, तो दोनों की स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगी सेम। नाउ स्लोप ऑफ सेकंड लाइन दैट विल बी 1 ओवर टी। सिमिलरली स्लोप ऑफ थर्ड लाइन भी हमारे पास क्या आ जाएगी 1 ओवर टी। दोनों की स्लोप सेम है, इट मींस दोनों क्या आ जाएंगी पैरेलल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट सेमीलेटस रेक्टम ऑफ ए पैराबोला, सेमीलेटस रेक्टम of a parabola is harmonic mean between the segments of the focal chord. Very important question. अब semilatus rectum
अगर ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, तो लाइन विच पासिस थ्रू द फोकस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो इसको हम लेटस रेक्टम बोलते हैं। और जो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम है उसको हम डिनोट करते हैं 2l के साथ, तो वो हमारे पास होता है 4a, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2a। तो जो सेमी लेटस रेक्टम है, सेमी लेटस रेक्टम, सो दैट इज l, दैट इज इक्वल टू 2a। और हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेमी लेटस रेक्टम है पैराबोला का, इट इज ए हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो ये वाली लाइन भी फोकस से पास कर रही है और पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स है, लेकिन फोकल कॉर्ड तो कुछ भी हो सकती है, एनी कॉर्ड विच पासिस थ्रू दी फोकस। तो अगर ये हमारे पास एस फोकस है a,0 एंड p और एंड फोकल कॉर्ड के दो एंड हैं, जैसा कि हमें पता है कि एंड क्या होते हैं t², 2at, और दूसरा एंड हमारे पास आएगा a/t², -2a/t। तो हमने शो करना है कि ये जो सेगमेंट्स हैं, जो सेमी लेटस रेक्टम है, इट इज हार्मोनिक मीन ऑफ sp एंड sq। हार्मोनिक मीन मीन्स 1/sp प्लस 1/sq इज इक्वल टू 2/l। So this is we are to prove. नाउ अब S हमें पता है, P हमें पता है, Q पॉइंट भी पता है, तो वी कैन फाइंड SP, SQ। और L की वैल्यू तो हमें पता ही है कि सेमी लेटस रेक्टम है, तो L की वैल्यू 2a होगी। सो देयरफॉर, सबसे पहले तो आप SP डिस्टेंस फार्मूला लगा के फाइंड करोगे, at² माइनस a होल स्क्वायर प्लस 2at माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट। तो इसको सॉल्व करने के बाद SP की वैल्यू हमारे पास a इंटू 1 प्लस t² आ जाएगी। सिमिलरली अगर SQ की बात करें तो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a/t² माइनस a का होल स्क्वायर प्लस -2a/t माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा a इंटू 1 प्लस t² डिवाइडेड बाई t²। सो 1/sp प्लस 1 जब SQ करेंगे, देन वी विल गेट 1 प्लस t² डिवाइडेड बाई a इंटू t² प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू 1/a। सो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो 2a हमारे पास l की वैल्यू है, सो दैट इज 2/l। सो देयरफॉर 1/sp प्लस 1/sq इज इक्वल टू 2/l। सो हेंस जो सेमी लेटस रेक्टम है, इट इज ए हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। नाउ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। नाउ इफ S is the focus and P and Q are the ends of the focal cord, y² is equal to 416x। SQ की वैल्यू हमें पता है, तो हमने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ SP। तो y² इज इक्वल टू 16x, तो अगर इसको कंपेयर करें y² इज इक्वल टू 4a के साथ, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो L की वैल्यू दैट इज 2a 8, एंड यूजिंग लास्ट रिजल्ट, तो 1/sp प्लस 1/sq इज इक्वल टू 2/l। सो 1/sp प्लस 1/sq, SQ की वैल्यू 12 है, इट इज 2/l, 2/8 दैट विल बी 1/4। तो सॉल्व करने के बाद SP की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड of the parabola y² is equal to 16x which makes an angle π/4 with its axis। तो अगर हमारे पास ये पैराबोला है, तो इट इज एक्सिस ऑफ द पैराबोला, सो y² इज इक्वल टू 16x राइट हैंडेड पैराबोला है, तो इसकी जो एक्सिस होगी y इज इक्वल टू 0, और फोकस इसका हमारे पास होगा 4,0। तो ये जो फोकल कॉर्ड है
हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन कौन सी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के साथ कौन सा एंगल फॉर्म कर रही है, π/4। मीन्स इस ये जो लाइन है पी क्यू, इसकी जो स्लोप है tan π/4 मीन्स 1। तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है, वी आर टू फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो पी पॉइंट हमें पता है 81 स्क्वायर, क्योंकि अब ए की वैल्यू भी हमारे पास 4 है, तो पी पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4t1 स्क्वायर, 8t1। और क्यू पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 4t2 स्क्वायर, 8 इंटू t2। अब क्योंकि ये एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड हैं, तो हमारे पास t1 इंटू t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और स्टार्टिंग में हमने कॉर्ड की इक्वेशन भी लिखी थी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स t1 एंड t2, वो हमारे पास होगा। सो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हमारे पास होगी y इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a इंटू t1 t2। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग P एंड Q। तो y इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2a इंटू t1 t2। तो इस कॉर्ड की अगर स्लोप की बात करें ना, स्लोप ऑफ PQ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/t1 प्लस t2। आल्सो ये हमें गिवन है कि क्योंकि ये लाइन π/4 एंगल फॉर्म कर रही है, तो आल्सो स्लोप हमारे पास क्या है, tan π/4। सो 2/t1 प्लस t2 दैट इज इक्वल टू 1। सो t1 प्लस t2 की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, 2। और t1 इंटू t2, क्योंकि फोकल कॉर्ड के एंड हैं, तो t1 इंटू t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो यहां से इन दोनों से हम t1 माइनस t2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो वो हमारे पास आ जाएगी t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर -4 इंटू t1 t2। तो इसको सॉल्व करने के बाद t1 माइनस t2 होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8। सो अब लेंथ ऑफ द कॉर्ड, सिंपली आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड पी क्यू दैट इज 4 इंटू t2 माइनस t1 होल स्क्वायर इंटू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4। यहां पे हमारे पास a होता है, a की वैल्यू क्योंकि इस केस में 4 है, ठीक है, तो यहां पे 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t1 माइनस t2 की वैल्यू 8 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके होल स्क्वायर की वैल्यू 8। तो सॉल्व करने के बाद 8 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 32। सो लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड विच मेक्स एन एंगल π/4 विद एक्सिस, वो हमारे पास आ जाएगी 32। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड विच मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्सिस। हमने ये प्रूव करना है कि दैट इज 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। तो सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन हमने लास्ट किया था, तो वहां पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x था, यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो p हमारे पास एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड हमारे पास थे 81 स्क्वायर 281 एंड q हमारे पास 82 स्क्वायर 282 बी द एंड्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। तो t1 इंटू t2 -1। स्लोप ऑफ द कॉर्ड, स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू हमारे पास था 2/t1 प्लस t2। वहां पे π/4 था, तो हमने यहाँ पे tan π/4 रख लिया था वहां पे, यहाँ पे हम रख लेंगे इसको tan अल्फा। तो यहां से t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 cot अल्फा। तो फिर उसके बाद जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था, t1 माइनस t2 के होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर -4 t1 t2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है, तो आप सिंपली फार्मूला लगा दो, y2 माइनस y1 a t2 स्क्वायर माइनस a t1 स्क्वायर
होल स्क्वायर प्लस 2a t2 माइनस t1 2a t1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा a इंटू t1 माइनस t2 होल स्क्वायर इंटू, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, t1 प्लस t2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो जो जो भी वैल्यू हमें पता है वो वाली वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारे पास पी क्यू जो आ जाएगा, लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड दैट विल बी 4a कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्ड, प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच सबटेंड ए राइट एंगल at the vertex meets its axis in a fixed point। fixed point का मतलब ये है कि it is independent from पैरामीटर t। तो अगर हमारे पास ये पैराबोला है और ये जो कॉर्ड है, हम फोकल कॉर्ड की बात नहीं कर रहे, सिंपली कॉर्ड, तो ये वाली कॉर्ड जो वर्टेक्स के साथ अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला कंसिडर करें तो ए इसका वर्टेक्स जो होगा 0 0, पी अगर पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281 और क्यू हमारे पास 82 स्क्वायर कॉमा 2a2 2a इंटू t2। तो ये वाली जो कॉर्ड है ये वर्टेक्स के साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री पे सबटेंड कर रही है। तो हमने ये जो प्रूव करना है कि ये वाली जो कॉर्ड आएगी तो वो एक्सिस को, इसकी जो एक्सिस है उसको फिक्स पॉइंट पे मीट करेगी। नाउ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन कंसीडर करेंगे तो उसका वर्टेक्स हमारे पास a 0 0, p पॉइंट जैसा कि हमने डिस्कस किया है। अब स्लोप ऑफ AP तो वो हमारे पास आ जाएगा at1 माइनस 0 ओवर at1 स्क्वायर माइनस 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर t1। सिमिलरली स्लोप ऑफ AQ दैट विल बी 2 ओवर t2। तो क्योंकि ये 90 एंगल पे बाइसेक्ट कर रही है, सॉरी बाइसेक्ट नहीं, कट कर रही है, सबटेंड कर रही है, तो इट मीन इन दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, -1। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2 ओवर t1, क्योंकि अब AP जो AP है दैट इज परपेंडिकुलर टू AQ। सो देयरफॉर 2 ओवर t1 इंटू 2 ओवर t2 दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से हमारे पास t1 इंटू t2 की वैल्यू आ जाएगी -4। नाउ तो अब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड PQ जैसा कि हमें पता है वो होती है y इंटू t1 प्लस t2। आप डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हो अगर आपको याद है, इज इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 इंटू t2। अब t1 इंटू t2 की वैल्यू -4 है तो ये हमारे पास आ जाएगा y इंटू t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8 इंटू a। तो ये x, अब ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आ गई तो ये x एक्सिस को कहां पे मीट करेगी, क्लियरली y की वैल्यू 0 होगी। तो जब y की वैल्यू 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4a। तो पॉइंट हमारे पास जो आ जाएगा, जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है G, तो G हमारे पास आ जाएगा 4a,0 विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम t1 एंड t2। तो इसीलिए इसको बोल रहे हैं हम फिक्स पॉइंट। सो हेंस ये जो कॉर्ड है जो सबटेंड कर रही है राइट एंगल पे वर्टेक्स को, तो वो एक फिक्स पॉइंट पे इसकी एक्सिस को मीट करेगी। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।